Good morning, dear students. I welcome you all in this English online class. The topic of today is the black aeroplane. Second part of two stories about flying. Students, आज हम लोग द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को इसकी समरी और इसका इंट्रोडक्शन ये सारी चीज़ें आपको भेजी थी, आपने पढ़ा भी होगा। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और लाइन टू लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। The moon was coming up in the east. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. देखिए क्या कह रहा है कि द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, मतलब कि चंद्रमा पूर्व से, कहां से? ईस्ट से, मतलब कि पूरब से मेरे पीछे उग रहा था, मेरे पीछे निकल रहा था। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, चंद्रमा पूर्व दिशा से मेरे पीछे निकल रहा था। बिहाइंड मी मतलब मेरे पीछे निकल रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और तारे जो थे वो आकाश में मेरे ऊपर चमक रहे थे। शाइनिंग मीन्स चमकना, स्टार्स मीन्स तारे। स्टार्स वर शाइनिंग, तारे चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई, स्वच्छ आकाश में। एबव मी, मेरे ऊपर, मतलब कि चांद पूर्व दिशा से मेरे पीछे उग रहा था, बिहाइंड मी, और तारे आकाश में मेरे ऊपर चमक रहे थे। There was not a cloud in the sky. There was not a cloud in the sky. Cloud means बादल, मतलब कि आकाश में कोई बादल नहीं था, आकाश में एक भी बादल नहीं था। I was happy, मैं प्रसन्न था। To be alone high up above the sleeping countryside, मतलब कि मैं सोते हुए देहाती इलाके से काफी ऊपर होने पर प्रसन्न था। आई वॉज हैप्पी, मैं प्रसन्न था। टू बी एलोन मतलब अकेले होते हुए। हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मतलब सोते हुए देहाती इलाके से काफी ऊपर, मतलब कि मैं देहाती इलाके के काफी ऊपर था और मैं सोते हुए, वायुयान में सोते हुए बहुत ही प्रसन्न था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डाकोटा। डाकोटा क्या है? एक जहाज का नाम है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। देखिए, आई वॉज फ्लाइंग मतलब कि मैं उड़ा रहा था। क्या उड़ा रहा था? माई ओल्ड डाकोटा, मतलब कि अपने पुराने डाकोटा एरोप्लेन को कहाँ उड़ा रहा था? ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर। बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड वापस आते समय, मतलब कि मैं अपना पुराना डाकोटा जहाज फ्रांस के ऊपर वापस इंग्लैंड को जाते हुए उड़ा रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family, मतलब कि मैं अपनी छुट्टी के सपनों में, आई वॉज ड्रीमिंग, ड्रीमिंग का मतलब सपनों में खोना। आई वॉज ड्रीमिंग, मैं सपनों में खोया हुआ था। ऑफ माई हॉलीडे, अपनी छुट्टी के, कि इस तरह से मैं अपनी छुट्टियां बिताऊंगा।
जैसे हम कल्पना करते हैं कि छुट्टी होगी तो क्या क्या करेंगे, उसी तरह से यहाँ जो पायलट है वो सपनों में खोया हुआ है, ठीक है, अपनी छुट्टी के सपनों में खोया हुआ है, और एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और अपने परिवार से मिलने का इंतजार कर रहा है। मतलब कि आई वाज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टी का सपना ले रहा था, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और अपने परिवार से मिलने का इंतजार कर रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30। 1:30 1:30, कब? इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 हो रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मैंने क्या किया, मैंने शीघ्र ही आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मैं शीघ्र ही पेरिस के कंट्रोल से बात करूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, जब मैंने जहाज के नाक से परे नीचे देखा, लुक डाउन, नीचे देखा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनियां देखी। द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी, बड़े शहर की रोशनियां देखी। इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो चालू कर दिया और कहा, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, डाकोटा DS-088 हियर, डाकोटा DS-088 हियर, डाकोटा DS-088 यहाँ। कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पर हूं। ओवर, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, रेडियो में से आवाज ने फौरन मुझे उत्तर दिया। DS-088 आई कैन हियर यू, DS-088 मैं तुम्हें सुन सकता हूं। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर, अब तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट मतलब पश्चिम में मुड़ जाना चाहिए। DS-088 अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ जाना चाहिए। ओवर, आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, मैंने मैप और कंपास, कंपास मतलब दिशा सूचक यंत्र, दोनों को चेक किया, दोनों से जांच की। स्विच्ड द ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और अब मैंने अपने दूसरे एवं आखिरी ईंधन के टैंक को चालू कर दिया। फ्यूल का मतलब ईंधन, ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल इत्यादि, उसी तरह से जो एरोप्लेन का फ्यूल होता है। तो मैंने क्या किया, आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, मैंने नक्शा और दिशा सूचक यंत्र की जांच की। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने अपने दूसरे और आखिरी ईंधन के टैंक को चालू किया। एंड टर्न द डाकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने अपना डाकोटा, जो मेरा डाकोटा जहाज था, उसको 12 डिग्री पश्चिम में इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। मतलब कि मैंने अपने डाकोटा जहाज को 12 डिग्री पश्चिम की ओर इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया, वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब कि
मैं सोच रहा था कि आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, ऐसा मैंने सोचा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़ा अच्छा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, मतलब कि हर काम ठीक हो रहा था, हर चीज बढ़िया हो रही थी। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इट वाज एन इजी फ्लाइट, मतलब कि यह एक आसान उड़ान थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स, जब मैंने बादल देखे तो पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे था, मतलब कि मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुका था जब मुझे बादल दिखलाई पड़े। स्टार्म क्लाउड्स, स्टार्म क्लाउड्स मतलब कि तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे, बड़े बड़े बादल। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वे मेरे सामने आकाश में खड़े काले पहाड़ जैसे लग रहे थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, कैसे दिख रहे थे? ब्लैक माउंटेन की तरह, काले पहाड़ की तरह। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़े हुए वो काले पहाड़ की तरह लग रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि मैं इनके ऊपर से जहाज को नहीं उड़ा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना ईंधन नहीं था कि मैं उत्तर या दक्षिण में उनके इर्द गिर्द से जहाज को ले जाऊं, मतलब कि ना तो मैं जहाज को उनके ऊपर से उड़ा सकता था और ना ही मेरे पास इतना ईंधन था, इतना फ्यूल था कि मैं उत्तर या दक्षिण में उनके इर्द गिर्द से जहाज को ले जाता। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, मैंने सोचा कि आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वांटेड टू गो बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं वहां नाश्ता करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं खतरा मोल लूंगा। आई विल टेक द रिस्क, मैं खतरा लूंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डाकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टार, और पुराने डाकोटा को सीधे तूफान में मैंने उड़ा दिया। ठीक है, एंड फ्लू दैट ओल्ड डाकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टार, उस पुराने डाकोटा को, अपने जहाज को मैंने सीधे तूफान में उड़ा दिया, डाल दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, बादल के अंदर हर एक चीज अचानक काली हो गई, मतलब कि बहुत काले बादल छा गए। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, मतलब कि एरोप्लेन के बाहर की किसी भी चीज को देखना अब असंभव सा हो गया, इम्पॉसिबल सा हो गया। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, पुराना जहाज हवा में उछला और बल खाने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने दिशा सूचक यंत्र को देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सका। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका।
द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड। कंपास जो था वो गोल गोल घूमे जा रहा था, दिशा सूचक यंत्र गोल गोल घूमे जा रहा था। इट वॉज डेड, मतलब ये बंद हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, आई ट्राइड द रेडियो। मतलब कि ये काम नहीं कर रहा था। इट वॉज डेड, ये बंद हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और जो बाकी के यंत्र थे वो भी अचानक बंद हो गए, ठप हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो चालू करने का प्रयत्न किया। ओके स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही। आगे हम लोग कल देखेंगे कि आगे क्या होता है। ओके, थैंक्स।